बाटी चोखा में जो स्वाद है वो किसी चीज में नहीं स्वाद है, किसी व्यंजन में नहीं है। एक बार आप चख के तो देखो। चोखा के बाद लड्डू भी बटे हैं मीठा, ताकि मीठापन रहे हमारे में, समाजवादियों में। अखिलेश यादव को विरासत में गद्दी मिल गई लेकिन बुद्धि नहीं मिली। गद्दी मिल गई, पिताजी ने दे दिया, तो आज वो राजनीति कर रहे हैं। हम कहते हैं शुभांग यादव जी से भी, आप भी गलत पार्टी में, आप जातियों के बंधन को तोड़िए। जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास वाली पार्टी है, उसके साथ आप आइए। अपना बोरिया बिस्तर पैक कर रहे हैं, गोरखपुर वापस चले गए हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज जाग गया है। अन्य समाज की मीटिंग होती है तब इनके अध्यक्ष, इनके मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया, ब्राह्मण समाज ने आवाज उठा दी, तो पंकज चौधरी जी आगे चेतावनी देने, धमकी देने। नमस्कार, मैं हूं श्रेया, आप देख रहे हैं रेड इंक। और इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो है लिट्टी चोखा, इसलिए हम आ गए लिट्टी चोखा की दुकान में। आप देख सकते हैं कि ताज़ा ताज़ा गरम गरम लिट्टी चोखा बन के तैयार है और यहाँ पर चोखा रखा हुआ है, सामने लिट्टी पक रही हैं अभी जस्ट। और इसी लिट्टी चोखा का ये जो विवाद है जो इतना बढ़ता जा रहा है, पहले भाजपा के विधायकों ने लिट्टी चोखा का एक सहभोज किया, अब सपा के लोगों ने भी लिट्टी चोखा का मतलब भोजन किया। तो इसीलिए हम कुछ लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। क्या मतलब राजनीति में लिट्टी चोखा इतना चर्चा का विषय बनी है क्या? 2027 में लिट्टी चोखा ही सबसे ज्यादा, लिट्टी चोखा ही राजनीति का एक विषय है? देखिए, लिट्टी चोखा का विषय नहीं है, विषय है कि जिस तरफ ब्राह्मण समाज चलता है उस तरफ दिशा और दशा बदलने का काम करता है ब्राह्मण समाज, वही समाज आगे बढ़ता है। आपने देखा ब्राह्मण समाज ने लिट्टी चोखा का सहभोज किया, तो अखिलेश यादव जी ने भी लिट्टी चोखा का सहभोज करने का काम तारीफ की उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की। देखिए, अखिलेश यादव जी के पास बचा क्या है? लिट्टी चोखा का ट्विटर पे ट्वीट करें, नेतागिरी बची नहीं है, समाजवादी पार्टी का जो अस्तित्व है वो खत्म हो चुका है। जहाँ तक की बात है, अभी तक जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि हम पी मतलब पिछड़ा, अब उनको पी से पंडित याद आ गए हैं। जो पंडित जो उनको अभी तक ओ मिश्रा इस तरीके से उनको शब्दावली से प्रयोग करते थे, उनका असम्मान करते थे, उनका अपमान करने का काम सदैव समाजवादी पार्टी ने किया। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी आज ब्राह्मण प्रेम दिखा रहे हैं, उस समय उनका ब्राह्मण प्रेम कहाँ चला गया था? जिस समय उनकी सत्ता थी, समाजवादी पार्टी की जब सत्ता थी उत्तर प्रदेश में, तो नीरज मिश्रा जो कन्नौज में, इनसे सिर्फ धक्का मुक्की हुई थी उस ब्राह्मण कार्यकर्ता की, उसका इन्होंने सर काट के कन्नौज से लखनऊ मंगाने का काम किया था कि नहीं किया था? अभी आपने देखा किस प्रकार से 2013 की बात है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, एक वाजपेयी परिवार को इन्होंने जूते की माला पहना के पूरे समाज में घुमाने का काम किया था, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अभी आपने देखा जब इटावा कांड में ब्राह्मण समाज, जो यादव समाज ब्राह्मण के रूप में एक ब्राह्मण के यहाँ जाके कथा का रहा था, उसमें इन्होंने यादव के साथ ये खड़े हो गए, लेकिन ब्राह्मण समाज को इन्होंने दोषी ठहराने का काम किया। एक नहीं, अनेकों घटनाएं, तब इन्होंने ब्राह्मण समाज का कभी साथ नहीं दिया। आज क्या वजह है? आज इनको हैसियत पता चल गई ब्राह्मण समाज की कि अगर ब्राह्मण समाज के बगैर 2027 में ये समाजवादी पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते, इसलिए इनको ब्राह्मण याद आ गए। देखिए, ब्राह्मण समाज वो समाज है जो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता है। ब्राह्मण समाज वो समाज है जो दशा और दिशा बदलने का काम करता है। जिस तरफ वो चलता है उसके पीछे पूरा समाज, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, अपना विवेक से वो उनको लेकर हर जातियों के लिए हित में लड़ाई लड़ता है। मैं आपको बताऊं, जब जो लोग ब्राह्मण समाज पे उंगलियां उठाते तो उनको ये पूछिए कि आज ब्राह्मण समाज की ही वजह से जो बहन कुमारी मायावती जी, जो इस उत्तर प्रदेश में मायावती जी मुख्यमंत्री गई, उनसे पूछिए कि जब गेस्ट हाउस कांड हुआ, एक दलित बेटी थी, उनके साथ समाजवादियों ने क्या करने का काम किया था? गेस्ट हाउस कांड की कोई उत्तर प्रदेश में सबको याद है। अगर एक ब्राह्मण नेता ना होते वहाँ पे तो उनके साथ, उनकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ हो जाता, उनकी हत्या तक करा दी जाती। यह है समाजवादी पार्टी का हिस्सा। देखिए, हम सब आज ब्राह्मण समाज की हैसियत सबको पता चल रही है, क्योंकि अभी तक जो लोग ब्राह्मण समाज को एक हाशिए पे देख रहे थे, उनको आज पूरे देश के अंदर एक ब्राह्मण की हैसियत पता चली। आज ब्राह्मण समाज सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ही आज जिस प्रकार से आप देखिए लगातार, लेकिन जब ब्राह्मणों ने लिट्टी चोखा का सहभोज किया था, ब्राह्मण विधायकों ने, तब तो उन्हें चेतावनी मिल गई थी। देखिए, आप जहां तक चेतावनी की बात है, प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी ब्राह्मण समाज को नहीं दी थी। वो इस तरीके की जातिगत जो बैठकें उनके, अब दुर्भाग्य है कि ब्राह्मण समाज वहां बैठक हुई। तो उससे पहले ठाकुरों की बैठक हुई थी, क्षत्रियों की हुई थी, तब तो ऐसा कोई चेतावनी नहीं दी। देखिए, उस समय प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी नहीं थे। उस समय जिस समय कुर्मियों की बैठक हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी नहीं थे। जातिगत अगर यहाँ पर ब्राह्मण की जगह किसी और जाति की बैठक हुई होती तो पंकज चौधरी जी उसको भी यही चीज़ चेतावनी देते कि आप इस तरीके की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो सबका साथ सबका विकास, हर जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। नहीं तो अखिलेश यादव जी एक जाति और एक समुदाय के नेता गए, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। मैं पूछना चाहता हूँ, लिट्टी चोखा हुआ,
संतोष पांडे समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता जो अपने को कहते हैं पवन पांडे हो गए, पूछिए ना लिट्टी चोखे में कितने ब्राह्मण गए। अभी इनके समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जाइए और बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, उसमें कितने ब्राह्मणों ने बधाई दी है 9 वर्ष की, किसी ने नहीं दी है। केवल एक जाति एक समुदाय के लोगों के पोस्टर लगे आज एक भी। जाति और एक समुदाय के लोगों को लिट्टी चोखा से इतना बवाल मच गया सर। अखिलेश यादव को विरासत में गद्दी मिल गई लेकिन बुद्धि नहीं मिली। अखिलेश यादव को ये नहीं पता कि लिट्टी चोखा क्या होता है, बाटी चोखा क्या होता है। ठीक है, वहाँ बाटी चोखे का प्रोग्राम था। बाटी चोखा होता जो भूना जाता है, लिट्टी वो होता जो तला जाता है। जिसको लिट्टी चोखा और बाटी चोखा और बथुआ और धनिया में अंतर नहीं मालूम, वो क्या सियासत और विरासत की राजनीति करेंगे। वो तो विरासत में बुद्धि नहीं मिल रही है, गद्दी मिल गई, पिताजी ने दे दिया तो आज वो राजनीति कर रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि आप नकल किसकी कर रहे हो। ब्राह्मण सदैव समाज सदैव दिशा निर्देश देने का काम करता है। ठीक है, उसके नाम पे अगर अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, कितने ब्राह्मण नेता थे, एक भी ब्राह्मण नेता उनके यहाँ नहीं था कल ना कोई। और इन्होंने एक दिन पहले ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और सभी से आग्रह किया, इनके जो जनमानस कार्यकर्ता जो बताते हैं मेरे पास लाखों कार्यकर्ता है, अखिलेश यादव निकलते हैं तो भीड़ निकल पड़ती है, अखिलेश यादव तो हुजूम आ जाता है। ये सब झूठ बोलने का जो काम करते हैं। 1000 आदमी नहीं थे उनके कार्यालय के अंदर। और बाटी चोखा जो सामने दुकानें लगती हैं, उन गरीबों को बुला के अंदर बनवाया गया है और उनके पेमेंट तक नहीं दिए गए। 2 दिन बाद अगर वो लोग पैसा मांगने के लिए तैयार होते हैं तो इन्हीं के गुंडे उनको डांटने का काम करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं कि अगर हमारे कार्यालय के सामने दुकान लगानी तो पहले हमारे यहाँ बाटी चोखा खिलाओ फिर दुकान लगाओ। वो गरीबों पे अन्याय करके और अपने यहाँ राजनीति करना। जो जनता की मूलभूत मांगे हैं उस पर कभी उन्होंने आंदोलन नहीं किया, उस पर कभी प्रदर्शन नहीं किया और अनावश्यक तरीके से ब्राह्मण ठाकुर वैश्य इसी पे राजनीति करते हैं। ये कोई विषय नहीं है राजनीति करने का। और ब्राह्मण समाज सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। और जो उन्होंने तारीफ की अपने कार्यकर्ताओं की, तारीफ बहुत अच्छा किया मेरे देखिए, कार्यकर्ताओं ने। वो कार्यक्रम मिलके उनके कार्यकर्ताओं, कुछ गुंडे कार्यकर्ता उनके थे जो मिलके दुकानदारों को जबरदस्ती वहाँ बाटी चोखा बनवा के खिलवा दिए। अरे सही वो तो सहभोज कहीं अच्छी जगह करते, पूरे समाज को बुलाते, जनता को बुलाते। ये सहभोज होता है कि आपने 4 कार्यकर्ताओं को बुला लिया और ज़बरदस्ती 4 दुकानें लगवा के आप सहभोज कर रहे हैं। सहभोज करने का मतलब कहीं बेहतरीन रैली के खुले स्थान में सहभोज करते, जनता को बुलाते, सबको खिलाते पिलाते, सभी लोग सम्मिलित होते। लिट्टी चोखा और बाटी चोखा में अंतर मालूम नहीं चले हैं सहभोज करने। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने भी भोज किया, उसके बाद अब सपा वालों ने भी किया, तो कहीं ना कहीं कोई अंतर है क्या दोनों में? देखिए, समाजवादी नकलची तो हैं ही, ये पहले से ही नकल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इनका जो नकलचीपना है ये काम नहीं आएगा। ये 2027 में इनका काम नहीं आएगा। जो एजेंडा ये अपना रहे हैं, इनके पास और कोई एजेंडा नया बचा नहीं है। अब ये वही एजेंडा जो और लोग करेंगे वही देख के ये अपना भी अपनाने लगेंगे। जब इनको कोई चीज़ में अंतर और डिफरेंस नहीं पता है तो ये फर्जी की राजनीति, ये ट्विटर की राजनीति करने वाले लोग ये कहाँ कुछ कर पाएंगे। अब इनको नहीं समझ में नहीं आ रहा है, इनको इनके जो मानसिक संतुलन है इनका बिगड़ा हुआ है। ये हमें लगता है घबरा चुके हैं इस चीज़ों से कि 2027 में ऐसा ना हो, फिर से वही झेलना पड़ेगा इनको, ये सबको पता है। तो तारीफ करके क्या वो कुछ साबित करना चाह रहे हैं क्या? अरे फर्जी की तारीफ है, वो तो जो अपराध करते थे तभी भी तो तारीफ करते थे। ये गुंडे माफिया सब। देखिए, अपनी तारीफ गिने चुने कार्यकर्ता बैठाए तो अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि देखिए कुछ तो कोई तो हो जिंदाबाद करने के लिए। जिंदाबाद करने वाले नेता नहीं बचे। आज मैं पूछ रहा हूँ, जैसे अभी भाई ने कहा, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ और हमारे समाज में जिस प्रकार से संतोष पांडे और पवन पांडे दोनों को नकारने का काम ब्राह्मण समाज ने किया, दोनों चुनाव हार गए थे और आज वो हाशिए पर हैं। उनको किसी प्रकार से जिंदा कर गई समाजवादी पार्टी। उनके कंधे पे बंदूक रख के उनको राजनीतिक रोटियां से कही। मैं पवन पांडे और संतोष पांडे से भी कहूँगा, आप भारतीय जनता पार्टी में आइए, आपका कोई वजूद नहीं है समाजवादी पार्टी में। आप वहाँ जाकर यदुमंगाओं के पैर छूने का काम कर रहे हैं। आप वहाँ अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए मुसलमानों के पैरों में गिरे हुए हैं, उनके पैर छूने का काम कर रहे हैं। आप गलत जगह पर आप आइए, भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत होगा। ही बात ब्राह्मण समाज जो भारतीय जनता पार्टी पे जो सवाल उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक किस पवन पांडे को आप बीजेपी का ऑफर दे रहे हैं? आ जाएं, स्वागत है। हम लोग तो सबको साथ लेकर, जहाँ देखे हमने तो उनको भी दिया ऑफर। ऐसे तो शिवपाल यादव ने भी दिया था ऑफर। मैंने तो कहा ना, शिवपाल यादव जी जब अखिलेश यादव ने उनको धक्का दिया, उनका वजूद मिटाने का काम किया समाजवादी पार्टी में, तब उन्होंने प्रगतिशील पार्टी बनाने का काम किया था इसी उत्तर प्रदेश में। और फिर उनको बाबा जी का आशीर्वाद था,
तब वो यहाँ पे रहमो करम पे बाबा हमारे मुख्यमंत्री के रहमो करम पे वो राजनीति कर पाए, नहीं तो अखिलेश यादव ने उनको निकाल दिया था। और रही बात शिवपाल यादव जी जो ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, शिवपाल यादव से पूछिए उनका सम्मान क्या है समाजवादी पार्टी में आज के समय में, हाशिए पर हैं, कोई शिवपाल यादव को पूछता नहीं है। शिवपाल यादव की आज हस्ती मिटाने का, उनको मिटाने के लिए पूरी एक लॉबी अखिलेश यादव जी की लगी हुई है। हम कहते हैं शिवपाल यादव जी से भी आप भी गलत पार्टी में, आप जातियों के बंधन को तोड़िए, जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास वाली पार्टी है उसके साथ आप आइए, आपका स्वागत है। लेकिन नहीं, आपके पास केवल एक जाति एक समुदाय के वोट बैंक के लिए आप समाजवादी पार्टी में हैं। आपके क्योंकि भाई उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, रक्षा मंत्री गए देश के, और आपका भतीजा है, अब आप भतीजा प्रेम में वहाँ हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ संतोष पांडे और ये पवन पांडे सबसे ज़्यादा विधायक ब्राह्मण किस पार्टी से जीत के आए, भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए। और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिस समय अखिलेश यादव आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यादव समाज से हैं, क्या और कोई पिछड़ी जाति राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या समाजवादी पार्टी में बन सकता है क्या मुख्यमंत्री कोई ब्राह्मण समाज या कोई दलित समाज या पिछड़े समाज से कोई ये मुख्यमंत्री बना सकते हैं क्या? ये भारतीय जनता पार्टी है जो जहाँ पर हमारे राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, यहाँ पर एक संत मुख्यमंत्री है, दिल्ली में एक गुप्ता जी हैं, और मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश में। हर जातियों का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन आज उन लोगों के पेट में दर्द होना लाजमी सी बात है जिन्होंने सदैव एक जाति को बढ़ावा देने का काम किया, एक समुदाय को बढ़ावा देने क्या 2027 का चुनावी भविष्य लिट्टी चोखा तय करेगा? नहीं, 2027 का चुनावी भविष्य जो है वो लिट्टी चोखा नहीं तय करेगा, वो देश की जनता तय करेगी। और उत्तर प्रदेश की जनता जो है, बवाल मचा हुआ इस समय लिट्टी चोखा पर। नहीं, लिट्टी चोखा तो अखिलेश यादव का वो कहना है। यहाँ पे देखिए जिस बात पे चर्चा चल रही है वो ब्राह्मणों पे चल रही है। अब पीएन पाठक जी ने जो है इस चीज़ का जो है बताया भी है। उन्होंने कहा कि जहाँ पे ब्राह्मण बैठता है वहाँ एकता की बात होती है, संगठनात्मक बातें अगर होती हैं तो हम सबको साथ में लेके चलने की बात होती है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से 2027 में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना है, इस चीज़ की बात होगी। और हम लोग पूरी उत्तर प्रदेश की जनता, यहाँ की माताएं बहनें, सब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम सभी युवा यही चाहते हैं उत्तर प्रदेश में 2027 में फिर से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और सभी लोग यही चाहेंगे कि हम लोग आगे बढ़ के, पूरे प्रदेश आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इसमें, और मुख्यमंत्री जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस वक्त हमारी मौजूदगी कांग्रेस कार्यालय के बाहर है और लिट्टी चोखा का जो विवाद इस समय बड़ा तूफान पर है, तो उसी पर चर्चा करने हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी आ गए हैं। और हमारे सामने लिट्टी चोखा की एक दुकान है, तो अभी हम यहाँ पर भी जाके जानेंगे कि आखिर क्या ये पूरा मैटर है। आर्यन जी कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। हम भी बढ़िया हैं। लिट्टी चोखा चल रहा है? लिट्टी चोखा खाएंगे, हाँ। भाजपा को हराएंगे। भाजपा को हराएंगे लिट्टी चोखा खा के? निश्चित हराएंगे। हाँ। बड़ा बवाल चल रहा है लिट्टी चोखा पे। पहले भाजपा वालों ने लिट्टी चोखा का बोझ किया, अब तो सपा वालों ने भी कर दिया। उनके यहाँ तो एक लिट्टी चोखा तो बहाना था, असली दर्द था उनके अंदर। जो बंद कमरे में आंसू बहे हैं ना, वो जनता ने देख लिए हैं। जो ब्राह्मण समाज के विधायकों ने जो बंद कमरे में मीटिंग करी है ना, लिट्टी चोखा तो बाहर को जनता को शिगुफा था, लेकिन असली बंद कमरा था, आंसू बह रहे थे, सुनने वाला कोई नहीं था। और उसके बाद देखिए कि इससे पहले विधानसभा सत्र में कुटुंब समाज की मीटिंग होती है, अन्य समाज की मीटिंग होती है, तब इनके अध्यक्ष, इनके मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया, ब्राह्मण समाज ने आवाज उठा दी, तो पंकज चौधरी जी आगे चेतावनी देने, धमकी देने। पंकज चौधरी कौन होते हैं धमकी देने वाले ब्राह्मण समाज को? बताइए ना, कौन होते हैं? वो धमकी देंगे। आवाज उठा रहा ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण विधायक अगर असंतुष्ट हैं तो बैठ के मनाइए, सुनिए। लेकिन नहीं, धमकी दी है, चेतावनी दी है कि दोबारा करोगे तो पार्टी से निकाल देंगे। और सपा वालों ने भी तो किया। देखिए, अखिलेश जी ने किया होगा वो अलग बात है, तारीफ भी की अपने कार्यकर्ताओं की। नए साल पे किया ना, बिल्कुल करना भी चाहिए। एक सामाजिक लोग की एक पहचान होती है, करना भी चाहिए। लेकिन असली दर्द जो था वो भाजपा के विधायकों में था और ब्राह्मण समाज के विधायकों में था। अब इतना लिट्टी चोखा चर्चा में है, तो कांग्रेस वाले कब कर रहे हैं? निश्चित जल्दी करेंगे, और सभी धर्म और सभी जाति के लोगों को शामिल करेंगे। कांग्रेस किसी एक वर्ग विशेष की नहीं है, कांग्रेस सबकी है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हम सबके हैं। लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते और कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते
मैं गर्व से कह रहा हूँ कि आइए कांग्रेस पार्टी में आपका सम्मान होगा जैसे हमारा होता है और भी लोगों का होता है। कांग्रेस ने सम्मान किया है। 7 ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी पता है कितने मुख्यमंत्री दिए उन्होंने? कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिए? एक भी नहीं। झूठ बोलते हैं ये लोग, सिर्फ ब्राह्मणों का वोट लेना जानते हैं। और सब विधायक कह रहे थे कि मेरा तो दरोगा फोन नहीं उठाते, एसपी फोन नहीं उठाते, कप्तान ऑडियो वायरल कर देता है, डीएम तो भगा देता है। अरे ब्राह्मण हो तो भाग के जाओ, कोई सुनवाई नहीं तुम्हारी। ऊपर से आदेश से सिर्फ एक वर्ग की सुनवाई होगी। वो वर्ग आप जानती हैं कौन है। तो क्या इस समय राजनीति लिट्टी चोखा से चल रही है? लिट्टी चोखा खाएंगे, भाजपा को हराएंगे, ब्राह्मण भाजपा को हराएंगे निश्चित। ब्राह्मण समाज पूरा एकजुट हो गया है। हम हो या आम जनता, हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ब्राह्मण समाज आम जनता है, वो एकजुट हो गया है और भाजपा के खिलाफ खड़ा है और कह रहा है कि जय परशुराम। 27 में जय परशुराम के नारे से पूरा प्रदेश गूंजेगा और भाजपा हारेगी। भाजपा हारेगी। अच्छा, पहले जब बीजेपी वालों की बैठक हुई, उसके बाद समाजवादी की बैठक हुई, उसके बाद अखिलेश यादव तारीफ कर रहे हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट होती नहीं नजर आ रही हैं? कनेक्ट तो होंगी ही ना। जब ब्राह्मण समाज के विधायक नाराज हैं और कांग्रेस पार्टी भी उनका स्वागत करने को तैयार है। हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा, जयराज जी ने भी कहा कि जो नाराज हैं वो कांग्रेस पार्टी में आए, पार्टी उनको पूरा सम्मान देगी। तो कांग्रेस पार्टी तो सबकी है ना, हम सबको सम्मान देने को तैयार हैं और दिया भी है हमने। हमें दिखावा नहीं करते। आप सिर्फ वोट लेने की बात करते हो, हम सम्मान देने की बात करते हैं। जितने भी विधायक नाराज हैं, आइए कांग्रेस पार्टी में आपका स्वागत है। यही कार्यालय में आपका स्वागत होगा, उसी कार्यालय से आपको सम्मान बचेगा। अच्छा, बीजेपी और सपा के बीच इस समय ये जो लिट्टी चोखे वाली जंग चल रही है, क्या इसमें लिट्टी पिस जाएगी चोखे के साथ? देखिए, कहीं ना कहीं पिस तो ब्राह्मण समाज रहा है। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज को पिसा रही है, लेकिन अब ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया, जाग गया है कि अभी तक तो इन्होंने वोट दिया था ब्राह्मण समाज ने, तभी इनकी सरकार बन रही थी। लेकिन 27 में योगी आदित्यनाथ कान खोलकर सुन लें कि एक भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति इनको वोट नहीं देगा और इनके नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री लिखने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री लिख जाए और ये गोरखपुर वापस जाने को तैयार हो जाए, अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लें और गोरखपुर वापस चले जाएं, क्योंकि ब्राह्मण समाज जाग गया है और जय परशुराम के नारे से पूरा प्रदेश गूंज उठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आयन जी आपका। लिट्टी चोखा विवाद पे जो राजनीति इतनी गरमाई है, हम भाजपा कार्यालय गए, हम कांग्रेस कार्यालय गए, उन सबसे बात की। अब आखिरकार हम आ चुके हैं सपा कार्यालय और हमारी मौजूदगी इस समय सपा कार्यालय के बाहर है। यहाँ पर भी लिट्टी चोखा की चर्चा होगी। सामने लिट्टी चोखा यहाँ पर भी आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। सर, लिट्टी चोखा का कल भोज हुआ है आप लोगों के यहाँ पे? जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और समाजवादी परिवार में स्वदेशी व्यंजन का स्वाद सौहार्द नए वर्ष के 2026 शुरुआत किया गया। बाटी चोखा, लिट्टी चोखा जो बोलते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे ग्रामीण और चीज़ों में से एक स्वदेशी भोजन में से एक है। इससे पहले जब भाजपा में हुआ था, ब्राह्मणों ने लिट्टी चोखा का सहभोज किया था, तब तो बड़ा बवाल हो गया था। ऐसा कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा बनाना उनका काम है, क्योंकि वो हमेशा अच्छी चीज़ों को आप काम नहीं तो उनका कटाक्ष करना काम है। जैसे कि लगातार स्कूल विद्यालय जिस तरह चलाए गए, उस स्कूल विद्यालय बंद करने का जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और मदिरा का दुकान खोलने का काम स्टार्ट किया, लगातार बढ़ाया उन्होंने, तो वो कभी भी स्वदेश की ओर नहीं जा रहे हैं। वो महंगाई, उनका विकास महंगाई दर के हिसाब से। हमारा दर क्या है कि शिक्षा लाइए, सुशासन लाइए और समाज में भाईचारा और लगाव को पैदा करिए। और अखिलेश यादव ने तो तारीफ भी की अपने कार्यकर्ताओं की। बिल्कुल, कार्यकर्ता समाजवादी का औसान है, उसमें मैं एक लाइन बोल रहा हूँ आपको। समाजवादी वो चिराग है जो किसी बुझाए से बुझ नहीं सकता। समाजवादी वो चिराग है जो किसी के बुझाए से बुझ नहीं सकता। माननीय अखिलेश यादव ने आग ऐसी लगाई है जो गर्दिशों में कदम रुक नहीं सकता, विरोधी चाहे जितना रोकने के लिए, लेकिन 2027 में समाजवादी की सरकार रोक नहीं सकता। 2027 में समाजवादी की सरकार बनने से रोक नहीं सकता। लिट्टी चोखा का कल भोज हुआ है आपके यहाँ, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से हम लोग ये नव वर्ष के शुभ अवसर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस पार्टी कार्यालय पे लिट्टी चोखा का भोज हुआ, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद कहा कि हम सब ने मिल बांट के जो है प्रेम बांटा है। वो जो है भाजपा की तरह आपसी झगड़े नहीं, यहाँ प्रेम बांटा जाता है। ये पार्टी कार्यालय पे कल जो बाटी चोखा का कार्यक्रम हो, उसमें समाजवादी प्रेम बांटा गया। समाजवादी प्रेम बांटा गया जी, भाजपा ने किया तो उसके बाद सपा ने भी कर दिया। नहीं, वो भाजपा को, जो भाजपा के ब्राह्मण विधायकों ने बाटी चोखा
चोखा खाया, उसलिए भाजपा जो है खलबला उठी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अनाप शनाप बोलने लगे, कार्रवाई कर लिखे की कार्रवाई होगी। तो ये प्रेम में कहाँ से कार्रवाई होगी? उनका आपसी सौहार्द था मिलजुल के खाने का, तो उसमें पार्टी के निर्देश से वो खाना पीना खाएंगे। ये हमारा समाजवादी तो सब मिलजुल के समाजवाद, सबका समाजवाद जो है, इसी तरह से हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत प्यारा आशीर्वाद मिलता रहता है। यही समाजवादी पार्टी की मेन खासियत है। आप क्या कहेंगे लिट्टी चोखा के बोझ पर? लिट्टी चोखा खाएंगे, समाजवादी सरकार 27 में लाएंगे। समाजवादी सरकार 27 में लाएंगे? जी जी जी। समाजवादी सरकार 27 में लाएंगे, क्या कहेंगे आप? 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में फिर से वापस आ रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के जननायक एक बार पुनः हम लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी की ताबूत में 2027 में ये लोकतंत्र अंतिम कील्ट होगी, क्योंकि अब लोग रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता, लोकतंत्र जिसको राजा बनाता वही राजा बनता है। लिट्टी चोखा के बोझ पे क्या कहेंगे? ये लिट्टी चोखा बोझ माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी तारीफ किया, उसके लिए हम सभी लोगों ने आपस में एक प्यार, सहयोग, सम्मान बढ़ा। हम लोग आपस में भोज हुआ, सब लोग आपस में मिल बांट के जो हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ने कुछ किया नहीं किया। बीजेपी लिट्टी चोखा को लेकर के बवाल खड़ा कर रही। अरे लिट्टी चोखा तो स्वदेशी भोजन है, कोई भी कर सकता है। और उनको मेन चीज़ है क्या, उनके बता रहे हैं हमारे ब्राह्मण। अरे जब आपने विधायकों को सम्मान नहीं दिया, तो आप वो लिट्टी चोखा खाएंगे ही। अब उनको लग रहा है कि ये इसमें समाजवादी लोग तो नहीं हैं, अब उनको लग रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिट्टी चोखा का भोज रखा, सब लोगों ने प्यार से खाया। ये बाटी चोखा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी ने किया है, ये 27 का संदेश है कि 27 का संदेश है ये। 27 में पूर्ण बहुमत से ये खुशी की लहर है। हम लोगों ने बाटी चोखा खाया और हमारे देश की, प्रदेश की जनता खूब खुश है। 27 में पूर्ण बहुमत से पीडीए सरकार बनने जा रही है। बाटी चोखा के बाद लड्डू भी बटे हैं मीठा, ताकि मीठापन रहे हमारे में, समाजवादियों में। कल लिट्टी चोखा का जो भोज हुआ है यहाँ पर, बीजेपी वालों ने भी इससे पहले किया, आप लोगों ने भी कर दिया, बड़ा बवाल मचा हुआ है लिट्टी चोखा पे। क्या है मसला ये लिट्टी चोखा का? एकता का प्रारूप है ये। माननीय अखिलेश यादव जी एकता के सूत्र में पूरे प्रदेश देश को बांध रहे हैं और पीडीए के जननायक हैं। और देखिए 27 में महानायक बनने जा रहे हैं। महानायक बनने जा रहे हैं 27 में? बिल्कुल एकदम। देखिए, पहली बात कि 9 वर्ष के दिन हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आम जनों के लिए, आम कार्यकर्ताओं के लिए जो है लिट्टी चोखा की व्यवस्था की गई। और भारतीय जनता पार्टी की जो लिट्टी चोखा वाली मीटिंग थी, वह जो है कि भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण जाति के विधायकों की मीटिंग थी। तो दोनों में अंतर है कि एक तरफ विधायक और एक तरफ आम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के। तो इसको ये नहीं कि बाटी चोखा पर हमारी राजनीति चल रही है। जाड़ा का मौसम है, आम कार्यकर्ताओं के लिए ताजी बाटी और चोखा जो है कि हमारी पार्टी की तरफ से जो है आम कार्यकर्ताओं को प्रस्तुत किया गया। और इसको बाटी चोखा तक सीमित करना नहीं, ये तो हमारा 9 वर्ष का दिन था। और लोग एक संकल्प के साथ गए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से, नहीं तो आप लोगों ने भी लिट्टी चोखा ही चुना ना। देखिए लिट्टी चोखा जो होता है इसकी प्रेम मोहब्बत बड़ा दूसरे मायने रखता है। और ये आम कार्यकर्ताओं के लिए, और ये जाड़े के मौसम में जो है ना कि यह लोगों का पसंदीदा व्यंजन है। सपा का लिट्टी चोखा भी इस समय बहुत चर्चक विषय बना हुआ है। हाँ, तो ये आम कार्यकर्ताओं का है। अब वो भारतीय जनता पार्टी वाली बाटी चोखा वाली मीटिंग और समाजवादी पार्टी के बाटी चोखा वाली मीटिंग में दोनों में बहुत ही अंतर है, आकाश पताल का अंतर है। तभी तो अखिलेश यादव ने तारीफ कर दी अपने कार्यकर्ताओं की, कहा बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, आम कार्यकर्ता प्रदेश के कोने कोने से आए और हमारे पार्टी के कैंपस में जो है कि उनको बाटी चोखा मिला, उनको पानी मिला, चाय मिला। तो कार्यकर्ताओं को भाई हमारे यहाँ जो आया है वो हमारा अतिथि है। हमारे कार्यालय में जो भी आया प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से, तो हमारा अतिथि के रूप में, और अतिथि का स्वागत जो है कि भाई खाना खिला के, पानी पिला के, चाय पिला करके किया जाता है। और जिसकी परिपाटी हमारी पुरानी रही है, उस परिपाटी को जो है कि कल भी हमारे कार्यालय में स्थापित किया गया। आप क्या कहेंगे लिट्टी चोखा के भोज पर? देखिए, सर्द का मौसम है और लिट्टी चोखा का भोज हमारे यहाँ दिया गया है। और ये नहीं पूछा गया है कि आप कहाँ से हैं और पार्टी से हैं कि नहीं है। यहाँ जो कोई भी आया सबने लिट्टी चोखा खाया। और आपको ये भी मैं बता दूं, यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था होती है। जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन था, यहाँ भंडारे की व्यवस्था थी। किसी ने ये नहीं पूछा कि आप किस पार्टी से हो। यहाँ बीजेपी के लोग भी आके खाए, बसपा के लोग भी खाए, कांग्रेस के लोग भी खाए, और हमारे लोग तो खाएंगे ही। तो हमारे यहाँ ये नहीं पूछा जाता आप कौन हैं और कहाँ से हैं। सबका यहाँ स्वागत है। सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता। नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। ये दिल वालों की दुनिया है दोस्तों, अजब है दास्तां इसकी। भाजपा का किसी से दिल नहीं मिलता और हमारा हर किसी से दिल मिलता है। अच्छा,
बिल्कुल। भाजपा का किसी से दिल नहीं मिलता और आपका हर किसी से हर किसी से दिल मिलता है। यहाँ पर सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। यानी लिट्टी चोखा पर जो हो रहा है वो सिर्फ फर्जी राजनीति है। बिल्कुल फर्जी राजनीति है, बिल्कुल फर्जी राजनीति है। अतिथि देवो भव, हमारे लिए हर कोई जो है भगवान स्वरूप है। यहाँ पर इस धरा पर जो भी आएगा, इस मंदिर पे जो भी आएगा, सब हमारे लिए भगवान है। उत्तर प्रदेश का ये व्यंजन है बाटी चोखा। इस पे काहे इतनी बहस छिड़ी हुई है? देखिए बहस छिड़ा हुआ है, हम लोग नहीं बहस छिड़ाते हैं, ठीक है ना। ये बहस जिसको जलन हो रहा है जलने दीजिए ना, जलने वालों को जलाएंगे, है कि नहीं। तो बाटी चोखा खाएंगे? अरे बाटी चोखा खाएंगे तो हमारा बताइए कि ठंडी में तो सब लोग बाटी चोखा खाते हैं, और क्या खाएंगे बताइए। बाटी चोखा में जो स्वाद है वो किसी चीज में नहीं स्वाद है, किसी व्यंजन में नहीं है। एक बार आप चख के तो देखो, एक बार आप चखो तो कि बाटी चोखा क्या चीज होता है। एक बार खा लेंगे तो बार बार कहेंगे कि मैम सच में बहुत अच्छा लगता है खाने में, ठीक है ना। जो कि सब्जियों का राजा जैसे आलू होता है, उसी तरह रोटियों का राजा बाटी होता है, ठीक है ना। उसी तरह खाने में बड़े मजा आता है। नहीं तो लोग कह रहे थे कि पहले बीजेपी वाले करे, अब सपा वाले करे, क्या 2027 की राजनीति ये बाटी चोखा तय करेगा? देखिए ऐसा नहीं है, अगर क्षेत्र के अनुसार अगर वो दिया गया है तो हमारे यहाँ जो आया है सबके लिए व्यंजन बना हुआ था। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज, ऐसे कहावत है ना कि सबका जितना ख्याल मान्य जी हमारे करते हैं ना, उतना ख्याल कोई करने वाला नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में ना, पूरे भारत में। देख सकते हैं आप यहीं पीछे, ठीक इसी कार्यालय में, सपा कार्यालय के पास हम मौजूद हैं। यहीं पर कल लिट्टी चोखा का भोज हुआ था, जिससे काफी ज्यादा राजनीति गरमाई नजर आ रही है। तो हमने भाजपा वालों से भी बात की, हमने कांग्रेस वालों से बात की और सपा में भी आकर हमने बात की। बस चारों तरफ से यही चीजें निकल कर आ रही हैं कि ये एक नॉर्मली भोज था, तो इसको ज्यादा राजनीति से ना जोड़े। और ये अखिलेश यादव जी की तरफ से ये एक पार्टी दी गई थी, है ना। ये एक पार्टी थी अखिलेश यादव जी की तरफ से, जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दी थी, जो हुआ था। तो इस पर राजनीति तो काफी ज्यादा गरमाई हुई है। हालांकि यहाँ पर आकर तो यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक पार्टी थी। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ। आप देखते रहिए रेड इंक।